श्री कृष्ण ने कहा है, अपना कर्तव्य निभाएं और उसके परिणाम से अलग रहें। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन की अंतरात्मा अपने ही रिश्तेदारों, पूर्वजों और गुरुओं को मारने के विचारों से परेशान थी। उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया और फिर कृष्ण ने भगवद गीता नामक दार्शनिक महाकाव्य दिया। उन्होंने कहा, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूँ। मैं चाहूँ तो सुदर्शन चक्र से शत्रुओं को क्षण भर में मार गिरा सकता हूँ, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को कर्म का महत्व सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा, अपना कर्तव्य निभाएं और उसके परिणाम से अलग रहें, परिणाम से प्रेरित न हो, वहां तक पहुंचने की यात्रा का आनंद लें। अंत में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने और दुश्मनों को नष्ट करने के लिए मना लिया। यदि आप काम नहीं करेंगे या अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो आपको अप्रत्याशित चीजें या परिणाम नहीं मिलेंगे। अंतिम परिणाम की आशा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आशा रखना या आशावादी होना गलत है, लेकिन कार्यों के बिना आपका रास्ता भयानक होगा। युक्ति यह है कि अंतिम परिणाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित न करें और केवल वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया का आनंद लें। श्री कृष्ण ने कहा कि सब कुछ किसी कारण या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा कोई कारण होता है। हम सभी एक ही रचयिता ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और यह संसार उसी के द्वारा संचालित होता है। और चूंकि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए जो कुछ घटित हो चुका है या जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उन पर रोना नहीं चाहिए। हमें चीजों को छोड़ना और स्वीकार करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोध से निर्णय क्षमता धुंधली हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप याददाश्त कमजोर हो जाती है। जब याददाश्त कमजोर हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य नष्ट हो जाता है। क्रोध आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, बदले में याददाश्त और बुद्धि। बुद्धि के बिना निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। अतः क्रोध ही व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। यह नरक के 3 मुख्य द्वारों में से एक है, अन्य 2 हैं लालच और वासना। मन को शांत रखते हुए क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। विनम्र या नम्र होना व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। श्री कृष्ण की तरह आपको भी जीवन में विनम्र होना चाहिए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा और समस्त सृष्टि के देवता थे, फिर भी वे विनम्र थे और हमेशा अपने बड़ों के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखाते थे, चाहे वे उनके माता पिता हो या गुरु। वह उन्हें सुख देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इस वजह से वह जहां भी जाते थे, लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण ने एक तुच्छ सारथी की भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सादगी के प्रतीक थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका इसका प्रमाण है। यह आपको ईमानदार लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाने में मदद करता है। सुदामा कृष्ण के बचपन के मित्र थे। कृष्ण के विपरीत वह एक गरीब व्यक्ति था और उसकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं थीं। उनका परिवार मुश्किल से दिन में 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता था। एक बार वह कुछ सहायता मांगने की आशा से श्री कृष्ण से मिलने गए, लेकिन जब वह कृष्ण से मिले तो उनमें अपने मित्र कृष्ण से अपनी समस्याएं साझा करने का साहस नहीं था। जब सुदामा अपने घर वापस लौटे तो भव्य घर,
सुंदर कपड़े और महंगे आभूषण देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक सच्चे और वास्तविक मित्र होने के नाते कृष्ण ने सुदामा की समस्याओं को समझा, जबकि सुदामा ने अपनी समस्याओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। यही दोस्ती का असली मतलब है। कृष्ण ने भीम से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्र घटोत्कच को बुलाने के लिए कहा। यह कौरव सेना को नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि कर्ण को इंद्रास्त्र का उपयोग करने के लिए मजबूर करना था, जिससे कोई भी जीवित नहीं बच सकता। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि अर्जुन, जो युद्ध जीतने की कुंजी थी, जीवित रहे। अत उन्होंने एक से एक तेजस्वी योद्धा का बलिदान देकर पांडवों की जीत सुनिश्चित की। वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कई चीजों का त्याग करना पड़ता है। त्याग के बिना कोई महत्वपूर्ण प्रगति या उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि आप अपने आराम क्षेत्र, अभिमान, अहंकार, समय, धन या सुरक्षा का त्याग करने को तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी सफलता के उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हर समय श्री कृष्ण अर्जुन से दो काम एक साथ करने के लिए कहते थे। अपने मन को भक्ति में लगाओ और अपने शरीर को एक योद्धा के रूप में अपने भौतिक कर्तव्य को पूरा करने में लगाओ। वह चाहते थे कि अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म न छोड़े, बल्कि इसके साथ साथ भक्ति भी करें। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सुनिश्चित करते हैं कि भले ही वह अपने सभी भौतिक धर्म छोड़ दे, फिर भी उसे पाप नहीं लगेगा। 55. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। श्री कृष्ण अकेले ही कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मार्गदर्शन करना चुना और उसके लिए अपना रथ चलाया। श्री कृष्ण कहते हैं, नौकरी तो नौकरी है, कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता। कोई भी श्रम गरिमा के बिना नहीं है। आपको अपनी नौकरी से प्यार करना चाहिए और अपनी नौकरी के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी हो। आपकी नौकरी आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरती है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका सभी प्रकार की नौकरियों का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना है। श्री कृष्ण हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाते हैं। वह भविष्य के प्रति सचेत थे, लेकिन उन्होंने चिंता किए बिना वर्तमान क्षण में जीना चुना। हालांकि वह जानते थे कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, फिर भी वह वर्तमान क्षण में रहे। माइंडफुलनेस का अर्थ वर्तमान में रहना और वर्तमान क्षण के बारे में जागरूक रहना है। माइंडफुलनेस जीवन बदल रही है और जीवन की गुणवत्ता में अंतर लाती है। वर्तमान में जीना और वर्तमान क्षण पर अधिक ध्यान देना आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के कारण अक्सर बाधा उत्पन्न होना संभव है, लेकिन सचेत रहना और वर्तमान क्षण में रहना चीजों को बहुत आसान बना सकता है। हमें यह सीखने की जरूरत है कि वर्तमान पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए, न कि भविष्य या अतीत पर। एक समय की बात है, गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह हमेशा स्वर्ग और नरक के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन वह व्यक्ति भगवान से मिला और उसने पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्वर्ग और नरक कैसा है? भगवान मुस्कुराए और उसे दूसरी दुनिया में ले गए। वहां वह व्यक्ति 2 दरवाजे के सामने खड़ा था। भगवान ने उसे दरवाजे के पास जाने के लिए कहा और दोनों दरवाजे के अंदर खुद जाकर देखने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने पहला दरवाजा जाकर खोला। वहां उसने एक बहुत बड़ी गोल टेबल देखी जिसके चारों तरफ लोग बैठे थे। टेबल के बीच में स्वादिष्ट भोजन का एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था।
वहां बैठे सभी लोगों के हाथों में बहुत लंबे चम्मच थे। टेबल के बीच में स्वादिष्ट भोजन के बर्तन तक पहुंचने के लिए चम्मच काफी लंबे थे, लेकिन लंबे चम्मच होने के कारण भोजन से भरा चम्मच लोग मुंह में नहीं ले पा रहे थे। लंबे चम्मच की वजह से खाना ना खा पाने के कारण वे सभी दुबले पतले और बीमार लग रहे थे। वहां के लोग बहुत दुखी थे। वहां पीड़ित लोगों के दुख को देखकर वह व्यक्ति कांप उठा। वह उस कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे का दरवाजा खोला। दूसरा कमरा बिल्कुल पहले कमरे जैसे ही था। बड़ी गोल टेबल और उसके बीच में एक स्वादिष्ट भोजन का बर्तन। वहां बैठे सभी लोगों के हाथों में लंबे चम्मच था, लेकिन यहाँ के लोग स्वस्थ थे। वे सभी एक दूसरे से बात करने के साथ ही खाना खा रहे थे। वह व्यक्ति यह देखकर प्रसन्न हुआ और उस कमरे से बाहर आ गया। फिर वह व्यक्ति भगवान के पास गया और कहा, प्रभु मुझे समझ नहीं आया कि दोनों कमरे एक ही जैसा है, फिर भी एक कमरा दुख से भरा है और दूसरा कमरा सुख से भरा है। भगवान ने उसे समझाया, आपने देखा कि लंबे चम्मच दूसरे को खिलाने के लिए ठीक ठाक है, लेकिन खुद को खाने के लिए ठीक नहीं है। आप जिस कमरे में पहले गए थे वह नरक था। वहां के लोग लालची हैं और केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण वे अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं और दुख झेल रहे हैं। और दूसरा कमरा स्वर्ग था। यह उन लोगों से भरा है जो एक दूसरे की परवाह करते हैं और प्यार करते हैं, एक दूसरे को उन लंबे चम्मच से खिलाते हैं जिससे वे स्वस्थ और सुखी रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में अगर सुख और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खुद को सेल्फिश मत बनाओ, बल्कि एक दूसरे की परवाह करो।